ब्लॉग की शुरुआत होती है महाकुंभ स्नान से लौटने से। इसके बाद हम बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। यह वही स्थान है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी विराजमान है। कहते हैं कि संगम नगरी में आने वाले हर भक्त की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वो इस पावन स्थल पे दर्शन न कर ले। मान्यता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद हनुमान जी थक गए थे और यहीं आकर उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए यहाँ पे लेटे हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। हनुमान जी के दर्शन किए हम चले पातालपुरी। प्रयागराज के संगम तट के किनारे स्थित है बेहद प्राचीन पातालपुरी। इस मंदिर में 40 देवी देवता विराजमान है। यहाँ मौजूद है अक्षय वट और सरस्वती कूप। यहाँ भी काफी भीड़ महाकुंभ के वजह से। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर अकबर के किले में अक्षय वट खड़ा है। यह अकबर का किला और हनुमान जी के दर्शन के वक्त मेरी चप्पल भी चोरी हो गई थी। ये किला काफी पुराना और खूबसूरत लग रहा है। इसे जालियों से प्रोटेक्ट किया गया है। ऐतिहासिक जो है। हम आगे बढ़ रहे हैं अक्षय वट को देखने के लिए। चलते चलते पहुंचे अक्षय वट। बताया जाता है कि वनवास जाते वक्त भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ पे विश्राम किया था। ये विशाल पवित्र बरगद का पेड़ है जिसका अर्थ है अविनाशी वृक्ष। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया और प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। इसके दर्शन से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अक्षय वट वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि जब तक पूरी दुनिया है तब तक अक्षय वट वृक्ष खड़ा रहेगा। ये अमर है। यहाँ दर्शन किए पर भीड़ की वजह से अच्छे से नहीं देख पाए, पर जितना भी देखे काफी था। फिर चले पातालपुरी जो प्रयागराज का सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यह मंदिर धरती के गर्भ में स्थित है। ये मुगलों के समय में अकबर द्वारा बनाया गया था। जैसे भी पातालपुरी मंदिर के प्रवेश द्वार से भीतर कदम रखती हूँ एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल का अनुभव होता है। दीवारों पर उकेरी अद्भुत चित्रकारी तुरंत ध्यान खींच लेती है। भगवान विष्णु और उनके अवतार, समुद्र मंथन का दृश्य, यमलोक और पाताल लोक के दृश्य, काल चक्र और सृष्टि की रचना। यहाँ कर ऐसा लगता है मानो इतिहास, धर्म, भक्ति और ज्ञान सब कुछ एक ही स्थान पर सजीव हो उठाओ। प्रथम दर्शन राधा कृष्ण एवं सियाराम लक्ष्मण जी के शिवलिंग की मूर्तियां भी है। यह है देवी माँ की प्यारी प्रतिमा। आगे बढ़ते हुए हम धरती के नीचे वाली यानी कि पातालपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम रहस्यमय युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक अलग ही वातावरण महसूस होता है। धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान है। आगे एक गुफा है जो एकदम पौराणिक और ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि ये गुफा पाताल लोक का प्रतीक है। यहाँ की दीवारों और मूर्तियों पर अद्भुत कलाकारी की गई है जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। ये है राजा प्रयागराज के। इन्हें सारे तीर्थों के राजा कहा जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है जिनके स्पर्श से जीवन सफल बना दे। इनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। इन्हें अक्षय वट कहा जाता है। मान्यता है इनकी पूजा अर्चना कर सियाराम और लक्ष्मण जी चित्रकूट गए थे। ये है बाल कृष्ण जी। ये काल भैरव जी की प्रतिमा है। ये ललिता देवी। ये हमारी गंगा मैया। यहाँ एक और अद्भुत मूर्ति है भगवान नरसिंह जी की जो भगवान विष्णु का अवतार है। यह पार्वती माता और प्रभु गणेश जी गोद में है। और एक पौराणिक शिवलिंग अद्भुत और विशाल का शेष नाग। यह है यमराज जिनसे सब डरते हैं। काफी और भी मूर्तियां भीड़ के कारण दर्शन जल्दी करने होते हैं। यहाँ दर्शन कर निकले और घंटी बजाकर आगे बढ़े। सामने एक वृक्ष है इसकी भी काफी मान्यताएं हैं। हम आगे बढ़ाए सरस्वती को। यहाँ ज्ञान की देवी माँ की बड़ी सी मूर्ति बड़े से फूल पर विराजमान अत्यंत सुंदर दिख रही है। एक गहरा कुआं था। यहाँ आशीर्वाद लेकर हम चले नागवासुकी मंदिर। 7-8 किलोमीटर पैदल चल पहुँचे। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी ने यहीं पर विश्राम किया था। यहाँ बड़े से शिव जी की चित्र है जो अत्यंत शांतिदायक थी। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वो नागवासुकी दर्शन न कर ले। मंदिर में दर्शन किए। काफी पुराना मंदिर है, इसी कारण इसकी कलाकृति और भव्यता देखने लायक है। इस तरफ बड़े से नागराज की प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ से दर्शन समाप्त कर हम बस निकल पड़े राम जी की नगरी, उनकी जन्मभूमि अयोध्या की ओर। ये मुँह छिपाए बैठी है मेरी दीदी। इस वक्त यूपी का वातावरण काफी दिव्य था और अयोध्या 109 किलोमीटर दूर है। तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सोकर उठे 4 बजे। उठना 3 बजे था। अयोध्या में काफी ठंडी हो रही है पर हमें जल्दी से निकलना था, इसलिए हम सब चले ब्रश करने और फ्रेश होने। नहा धो के आए रूम पे तैयार होने। धूप में घूम घूम के पैदल चल के थोड़ा खराब हो गया है। थोड़ा क्रीम पाउडर पुत के सही कर रहे हैं जो होगा नहीं। जैसे तैसे तैयार होकर आए। कुल्हड़ चाय भी जो हमारी फेवरेट है। फिर किए थोड़ा नाश्ता क्योंकि मंदिर में काफी भीड़ के कारण काफी समय खड़ा रहना पड़ सकता है। अयोध्या का मौसम बाकी दुनिया से अलग महसूस होता है। आसमान भी दिव्य लगती है। राम जी की नगरी पावन तो होगी। हमारी बस आ चुकी थी। बैठ के निकल पड़े राम मंदिर। बस से यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है पर बस हमें 5 किलोमीटर पर उतार देगी। बाकी 2-3 किलोमीटर पैदल जाना है। राम जी की नगरी में अत्यंत सुकून, अलौकिक एहसास है और दिल में अलग ही खुशी और उत्साह है। रामलला के दर्शन है तो हम अब उतर चुके हैं। यहाँ से आरंभ होगा हमारा पद यात्रा। सुंदर गेट बना है। दोनों तरफ जय श्री राम वाले स्तंभ लगे हैं और हनुमान जी की गदा का चिन्ह है और दीवारों पर आरंभ से रामायण छपी हुई है सुंदर चित्र के साथ। उसकी वर्णना भी की गई है।
कैसे मंत्रा ने केके के कान भरे, कौशल्या जी से दशरथ ने वनवास की बातें की, कैसे सियाराम लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले। प्रत्येक चीज अत्यंत सुंदर तरीके से वर्णन है। यह संकट मोचन हनुमान किला, जहाँ श्री राम वहाँ श्री हनुमान। ये नदी पर पहुंचे तो लगा सरयू नदी है, पर थोड़ा आगे चलने से सरयू नदी मिलेगी। उससे पहले ये हेलीकॉप्टर मिला, पहली बार नीचे धरती पे देखे हैं, और ये है सरयू नदी। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने अवतार के अंत में इसी नदी में जल समाधि ली थी और वैकुंठ धाम चले गए थे, इसलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। हम स्नान तो नहीं कर पाए, परंतु जल सर पर छिड़क लिए, क्योंकि जो पवित्र है उनका स्पर्श ही काफी होता है। यहाँ से आगे बढ़े हनुमानगढ़ी के लिए। यह एक प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। हर तरफ बस लोगों की भीड़ है महाकुंभ के चलते, अन्य दिनों में भीड़ साधारण रहती है। स्वर्गीय लता मंगेशकर की जन्म जयंती के अवसर पर 14 टन वाली वीणा लगाई गई है। इस चौक का नाम भी लता मंगेशकर चौक है। हनुमान जी की प्रतिमा, यह है तुलसीदास बगीचा। हम लाइन में लग गए थे हनुमान जी के दर्शन हेतु। अत्यंत धूप और भीड़ थी, उसमें भी काफी लोग धक्का मुक्की कर आगे निकल रहे थे। घंटों से लाइन में खड़े हैं, पर यह भी एक यादगार पल है। और कुछ भी पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है। पर धूप काफी थी, पर लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और साथ में हम भी। थक तो काफी गए थे, पर दर्शन करने का सोच उत्साह आ रहा था। लंबे इंतजार के बाद हम मंदिर के पास पहुंचे, और हद से ज्यादा भीड़ थी और सीढ़ी भी थी, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। जैसे तैसे लाखों की भीड़ में अंदर आए। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे राम मंदिर अगले वीडियो में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।